अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वॉइस ऑफ के पी के लिए आज के व्लॉग में हाजिर हूँ। बात करेंगे आज पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान जो जॉइंट मुआहिदा हुआ है, जिसको मुआहिदे मक्का कहते हैं, इसकी अहमियत के हवाले से बात करते हैं। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि ये जब से नई क़यादत आई है, ख़ासकर मिलिट्री में जो चेंजेस हुए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के आने के बाद, तो तीन बड़े जो इवेंट्स हुए। एक तो इंडिया के साथ जो मई 2025 में जो मारिका हुआ, जो मारिके हक हुआ, उसने पाकिस्तान की इमेज जो है वर्ल्ड वाइड चेंज किया था, नंबर वन। दूसरा जो अहम पड़ाव आया, जिसने पाकिस्तान को एज ए ब्रिज बिटवीन द इंटरनेशनल पावर्स के दरमियान जो है, मुख्तलिफ क़ुव्वतों के दरमियान, वो ईरान और अमरीका की जंग में पाकिस्तान का किरदार, डेफिनेटली इसमें भी पाकिस्तान जो मिलिट्री क़यादत है उसका बहुत बड़ा किरदार रहा है। इससे पाकिस्तान का इमेज चेंज हो गया है। और अब तीसरा जो ये मुआहिदा हुआ है, जो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान, इसने भी पाकिस्तान का इमेज खासकर अरब दुनिया में उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। इसलिए अगर हम देखें तो ये जो मुआहिदा है, पहले भी इन तीनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, करीबी ताल्लुकात थे। ये एक फितरी मेरे ख्याल में इसका एक प्रोडक्ट है। और इसी वजह से कि ये तीनों ममालिक जो है, पहले भी अगर इन पे कोई कहीं भी कोई आफत आई है, कोई मुसीबत आई है, तो एक दूसरे के साथ खड़े रहे, लेकिन अब इसको फॉर्मल शक्ल दे दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि इससे अरबों में, एक तो पाकिस्तान का ये इमेज कि पाकिस्तान एक एड सीकर्स है, मैन पावर एक्सपोर्टर है लो लेवल के, अब वो चेंज हो गया। अब पाकिस्तान इस खित्ते के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ देने वाला मुल्क के तौर पर उभर रहा है, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है वो पाकिस्तान उभर रहा है। और अब गल्फ़ कंट्रीज़ को ये एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान ये नहीं है जो हम समझते हैं, पाकिस्तान ये है जो अभी, जो कि पूरे अरब दुनिया को जो है वो सप्लाई, मतलब है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते, जो अमेरिका ना कर सका वो पाकिस्तान कर सकते। अभी ये जो मुआहिदा है, इसके हवाले से अगर हम देखें, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है इसी हवाले से कि ये पूरा सिक्योरिटी और डिफेंस के हवाले से पूरे एम्बेट को कवर करता है। इसमें अगर हम देखें, इसमें इसके कई कंपोनेंट हो सकते हैं। उसकी अहमियत को अगर हम देखें, पहली बात तो ये कि ये दिफाई उमूर के हवाले से सारे एरियाज़ को कवर करते हैं। मतलब ये है कि ट्रेनिंग के हवाले से पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब के ट्रेनिंग एकेडमीज़, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और एक्सरसाइजेज वगैरह, उसी हवाले से एक दूसरे के साथ एक तीनों ममालिक कोऑपरेट करेंगे। डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से, डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के हवाले से पाकिस्तान की अपनी अहमियत है। दुनिया का वाहिद जो है इस्लामी एटमी ताकत है, दुनिया की बेहतरीन इस्लामी मुल्क में देखे पाकिस्तान की बड़ी प्रोफेशनल फ़ौज है, बैटल हार्डन फ़ौज है, जंगों का तवील तजुर्बा रखते हैं, इंसदादी दहशतगर्दी का तवील तजुर्बा रखते हैं। मतलब ये कि एक बहुत बड़ी उसकी ये है। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसमें काफ़ी अभी JF-17 वगैरह इस किस्म की काफ़ी एडवांस हो चुकी है। सऊदी अरब को देखे, उसकी अपनी अहमियत है, दुनिया में उसकी सफारती और सियासी एक इन्फ्लुएंस है, उसका बड़ा एक किरदार हो सकता है इसमें। माशी लिहाज से मजबूत है, एनर्जी लिहाज से रिच है, तो ये एक और ऐड हो जाता है। तुर्की को हम देखें, नेटो ममालिक का, नेटो का हिस्सा है, नेटो में सबसे ज़्यादा मिलिट्री नेटो तुर्की की है। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी में, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में काफ़ी उसकी एडवांस है। तो ये तीनों मिल के जो है डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से, डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से एक अहम ये पेशरफ्त है। इस तरह अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो ये जो शक है कि एक मुल्क पे हमला, तीनों पे हमला तस्वर किया जाएगा, तो इट विल गो इन डिटर वॉर, मतलब एक जंगों को रोकने में इसका किरदार है। ये नहीं है कि ये मुआहिदा इसलिए हुआ है कि ये किसी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, ये मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं है, ये कोऑपरेशन का मुआहिदा है और जंगों को रोकने का मुआहिदा है। अब जो है इंडिया अगर कल कोशिश करेगा तो डेफिनेटली एहसास होगा कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब और तुर्किया इस जंग में उतरेंगे। इसी तरह इसराइल, ईरान अगर कुछ सऊदीया के साथ जो मतलब हैंकी पैंकी करता है तो एहसास होगा कि पाकिस्तान और तुर्किया इसमें कूद सकते हैं। इस तरह तुर्की के खिलाफ जो इसराइल के एक्सपेंशनिस्ट व्यू है, तो इससे यह है कि ना सिर्फ दिफाई लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से और जंगों को रोकने के हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है। डेफिनेटली इस खत्ते में जो इस वक्त सूरत हाल है, सऊदीया का बड़ा इन्फ्लुएंस है, अफगानिस्तान में भी, तुर्की का भी, तो इस पर भी इसके असरात हो सकते हैं। इंडिया को एक स्ट्रांग, यही वजह है कि आज इंडिया में जो मातम है वो इसी वजह से है कि उनको पता है कि ये जो मुआहिदा है कल अब वो पाकिस्तान नहीं रहा जो पहले वो समझते हैं। तो इसी हवाले से मैं देखता हूँ कि ये जो मुआहिदा हुआ है, ये इन तीनों मुल्कों के दरमियान
جو ڈیکیڈس پہ تعلقات تھے، تاریخی تعلقات تھے، اس کا ایک نیچرل یا ایک فطری جو پروڈکٹ ہے. اور آگے جا کے این ممکن ہے کہ اس میں قطر بھی شامل ہو جائے گا، ایجپٹ بھی شامل ہوگا، جارڈن بھی شامل ہوگا، بحرین بھی شامل ہوگا، ہو سکتا ہے یو اے ای بھی آئے گا، کیونکہ ابھی تھوڑے سے ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ ابھی تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ملیشیا اور انڈونیشیا بھی اس ایگریمنٹ کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں. اور اس وقت بھی یہ نیٹو کے بعد سب سے بڑا دفاعی جو کوآپریشن کے حوالے سے، اسٹریٹجک سیکیورٹی اور دفاعی کے حوالے سے ایک بڑا معاہدہ ہے. تو آگے چل کے یہ جو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو مسلم نیٹو کا نام دینا غلط ہوگا، لیکن یہ مسلم ممالک کے درمیان دفاعی کے لحاظ سے، اسٹریٹجک سیکیورٹی کے لحاظ سے یہ ایک اہم پیش رفت ہے. آگے جا کے اس میں ایران بھی ہو سکتا ہے، افغانستان بھی ہو سکتا ہے، اور بڑی اچھی بات ہوگی کہ سارے مسلمان مل کے دفاعی لحاظ سے بھی، اور پھر اس کا اثر جو ہے معاشی لحاظ سے، معاشی کوآپریشن کے لحاظ سے بھی اس کا ڈیفینیٹلی اثر ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.